आदिदेव हर प्रहर रक्त की बलि मांगता है। इन मनुष्यों का रक्त आदिदेव के उदर को शांति देगा। ले जाओ इन मनुष्यों को और अगले प्रहर की बलि के लिए इनमें से 2 का रक्त आदिदेव को समर्पित होगा। माता, आप चिंता मत कीजिए, भ्रातागण हमें उन वनवासियों से अवश्य मुक्त करा देंगे। मुक्त हो जाएंगे, किंतु तुम्हारी माता के पास समय नहीं है। उसे शीघ्र किसी वैद्य के उपचार की आवश्यकता है। मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए, उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। उनके प्राण संकट में है। प्राण तो तुम्हारे भी संकट में है बालक। मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? मुझे भय मेरी माता की मृत्यु का है। यदि मेरी मृत्यु से मेरी माता के प्राणों की रक्षा हो सकती है तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। मेरी माता बहुत पीड़ा में है। मूर्ख बालक, आदिदेव बलि मांगता है, रक्त मांगता है। तुम्हारी माता की पीड़ा अब केवल आदिदेव ही शांत कर सकता है। प्रणाम सूर्यदेव। आपका पुत्र कर्ण इतनी विपत्तियों का सामना क्यों कर रहा है भगवान सूर्यदेव? सोना पिघलकर कुंदन बनता है, जल भाप बनकर शुद्ध होता है, और शक्तियां संघर्षों के कारण ही सामर्थ्य में परिवर्तित होती हैं पुत्र शनि। किंतु उसकी आयु बहुत कम है, बालक है। आप अपने पुत्र की सहायता नहीं करेंगे भगवान सूर्य? तुमने स्वयं भगवान शिव को अपनी दृष्टि से विपत्ति का अनुभव कराया था शनि। इतना सामर्थ्य यदि तुम में है शनि,
तो इन कठिनाइयों को पार करने का सामर्थ्य मेरे पुत्र कर्ण में भी है। पुत्र की सहायता नहीं की जाती, उसे तो केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। और पुत्र जब स्वयं अपने प्रयत्न और पराक्रमों से जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त करता है तो उसके पिता को सुख प्राप्त होता है। सहायता करने का कार्य तो भाई का होता है ना। तुम अपने भाई की सहायता नहीं करोगे? वही तो कर रहा हूं पिताश्री। ये सारी विपत्तियां मेरे कारण। कर्ण के भाग्य में मेरी दृष्टि से 7.5 वर्ष की कठिनाइयां लिखी हैं। आज मैं उसकी अंतिम परीक्षा लूंगा। जीवन और मृत्यु का अंतिम खेल होगा आज।